हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है एक समान कोणीय वेग से घूमते हुए एक डिस्क पर एक कण रखा हुआ है। कण जो है वो डिस्क पर बिना फिसले हुए इसके साथ साथ घूम रहा है। कण की जो चाल है वो है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड तथा उसका जो त्वरण है वो है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। बोला जा रहा है अब कण को उठाकर डिस्क डिस्क पर एक ऐसी जगह रखा जाता है कि केंद्र से उसकी दूरी पहले से आधी हो जाती है। बोला रहा है कण अभी भी डिस्क से बिना फिसले घूमता है उसके साथ। तो बोला रहा है अब कण की चाल एवं त्वरण क्या है। पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। दूसरा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 80 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। तीसरा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। चौथा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 40 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए एक कोई कण है जो कि एक वृत्तीय गति कर रहा है। मान लीजिए कोई एक वृत्त है जिसमें एक कण वृत्तीय गति कर रहा है। अभी के लिए कण मान लीजिए यहाँ पे है, इसकी गति जो है वो स्पर्श रेखीय होगी, मान लीजिए v है, और ये है वृत्त का केंद्र। मान लीजिए जो त्रिज्या है वृत्त का वो r है। तो कण को वृत्तीय गति में रखने के लिए इसको केंद्र की तरफ बल चाहिए। अब केंद्रीय बल उसको मान लीजिए f बोल देते हैं। तो f का मान क्या लिखा जाएगा, mv का वर्ग भागे r। इसका मतलब यह है कि अगर हमें केंद्र की तरफ त्वरण निकालना है तो त्वरण क्या होता है, f बराबर ma, त्वरण बराबर बल भागे द्रव्यमान। तो यहाँ f में m का भाग लगा दीजिए, तो v का वर्ग भागे r। ये हो गया केंद्र की तरफ त्वरण, इसको AC बोल देते हैं। तो इसका मतलब है कि कण के पास केंद्र की तरफ एक वृत्तीय गति में सदैव त्वरण होता है। बिना त्वरण के कण जो है एक वृत्तीय गति में घूम ही नहीं सकता, उसको केंद्र की तरफ त्वरण चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे एक और त्वरण संभव है जो कि इसकी गति को बदल दे, उसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। AT से उसको प्रदर्शित किया जाता है। AT को अगर आप लिखना चाहें तो यह है dv भागे dt, अर्थात गति में परिवर्तन की दर। लेकिन अगर v जो है वो नियत हो, v क्या हो, नियत हो, तो समय के सापेक्ष इसका अवकलन शून्य हो जाएगा, अर्थात AT जो है उस अवस्था में शून्य हो जाएगा। और इस अवस्था में जो वस्तु का कुल त्वरण है वो है केवल केंद्र की तरफ। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को अब हल करते हैं। चलिए यहाँ पे हम पहले एक डिस्क बना लेते हैं। मान लीजिए एक कोई डिस्क है, इसका केंद्र ये रहा, इसकी त्रिज्या है मान लीजिए r, इसकी त्रिज्या r है। इसके केंद्र से यहाँ पे मान लीजिए एक कण रखा हुआ है इस तरीके से, इसकी दूरी है x भागे 2, और x दूरी पे यही कण रखा गया है दूसरी स्थिति में। एक काम करते हैं, अलग अलग बना लेते हैं। प्रश्न में देखिए बोला रहा है कि अभी कण जहां पे है बाद में उसको आधी दूरी पे रख देते हैं। तो यह स्थिति एक, स्थिति एक, ये पूरी दूरी मान लीजिए x है, ठीक है। स्थिति 2 में क्या है कि उसको हमने रखा x बटे 2 दूरी पे, ये दूरी है x भागे 2, x भागे 2, x भागे 2, ये है दूसरी स्थिति। मान लीजिए जो कण है डिस्क के साथ इस तरीके से चक्कर लगा रहा है उसके केंद्र का। तो यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि डिस्क का कोणीय वेग मान लेते हैं ओमेगा है, इसलिए इस पहली वाली स्थिति में जो इसकी गति है रेखीय गति उसको हम v1 बोल देते हैं, और यहाँ पे जो इसकी गति होगी दूसरी स्थिति में वो v2 बोल देते हैं। तो यहाँ सूत्र का इस्तेमाल करेंगे v बराबर r ओमेगा का। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो v1 हो जाएगा वो हो जाएगा x ओमेगा, तथा जो यहाँ पे v2 हो जाएगा वो हो जाएगा x बट्टे 2 ओमेगा। अब हमें v1 पता है तो हम इस अवस्था में जो इसका त्वरण है केंद्र की तरफ वो निकाल सकते हैं। इसका कोई स्पर्श रेखीय त्वरण नहीं है क्योंकि प्रश्न में बोला गया कि एक समान चाल से चल घूम रहा है वो। तो यहाँ पे a1 जो हो जाएगा वो दरअसल केंद्र की तरफ त्वरण है पहली स्थिति में, वो हो जाएगा v1 का वर्ग भागे r, r मतलब x। तो a1 का मान कितना मिल गया, ओमेगा का वर्ग x। इसी तरीके से दूसरी स्थिति में जो त्वरण है वस्तु का वो भी केंद्र की तरफ ही होगा केवल, क्योंकि कोई स्पर्श रेखीय त्वरण नहीं है क्योंकि वस्तु एक समान चाल से चल रहा है, घूम रहा है केंद्र के परितः। इसलिए a2 का मान लिखेंगे ओमेगा का वर्ग गुणे x भागे 2। अब देखिए प्रश्न में पढ़ते हैं, और प्रश्न में बोला रहा है कि जो पहली स्थिति है उसमें उसकी चाल 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। v1 का मान हमें दिया गया है, अर्थात x ओमेगा का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तथा प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि पहली स्थिति में त्वरण जो है वो है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वर्ग, अर्थात a1 का मान दिया गया है जो कि है ओमेगा का वर्ग x 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वर्ग, ठीक है। दूसरी स्थिति में गति और त्वरण निकालना है। तो देखिए v2 का जो मान है यहाँ पे वो है x ओमेगा भागे 2, तो ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। वहीं अगर आप देखोगे a2 तो वो क्या है ओमेगा का वर्ग x भागे 2, तो ये भी 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वर्ग हो गया। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।